ओम शांति। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ परमात्मा के आशीर्वाद से आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज की ये कहानी उन्हीं माँ बेटे की है जिनकी कुछ कहानियाँ मैं आपके सामने पहले भी शेयर कर चुकी हूँ। अब 2 महीने बाद मैडम के पाँव का घाव पूरी तरह से भर चुका था, मगर डॉक्टर ने उन्हें हिदायत दी थी कि घर जाकर भी उनको 1 महीना कम्प्लीटली बेड रेस्ट करना है। ये सुनकर मैडम और टेंशन में आ गई। जब इंसान तन मन धन से परेशान होता है तब वह ज़्यादा सोचने की हालत में नहीं होता है, मगर ये उन माँ बेटे की भक्ति ही थी, उनका परमात्मा पर विश्वास ही था कि उन्होंने मुझे माध्यम बनाकर उनसे मिलवाया। जैसे ही मुझे पता चला कि डॉक्टर अब कुछ दिन में उन्हें डिस्चार्ज कर देंगे, तो मैंने भी सोचा कि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, तो अब बार बार फ़ोन लगाकर उन्हें परेशान नहीं करती। तो मैंने भी कॉल करने बंद कर दिए। सोचा अब मैडम का हॉस्पिटल को लेकर जो डर था वो तो निकल ही गया है। अब जब मैडम यहाँ आएंगी तब आराम से बातें करेंगे। मैडम हॉस्पिटल से आ चुकी थी और वे अपने घर ना जाते हुए अपनी मम्मी के घर चली गई। उनके आने के कुछ दिनों बाद उनके बेटे का संस्कार का मेरे पास कॉल आया कि मैम आप आइए मम्मा से मिलने के लिए घर पर। मुझे उसकी आवाज़ से वो थोड़ा सा परेशान लगा, तो मैंने उसे पूछा कि क्या हुआ, कोई बात है क्या? मम्मा तो अब ठीक हो गई है ना? तो संस्कार ने मुझे बताया कि हाँ वो ठीक तो हो गई हैं और उनको आए 8-10 दिन हो गए हैं। हम लोग यहाँ नानी के यहाँ हैं। मैं उनसे कहता हूँ कि मम्मा चलो अपने घर चले, मगर वो कुछ ना कुछ कहकर बात को टाल देती हैं और ना ही वे यहाँ पर मेडिटेशन कर पा रही हैं। मैंने उसे कहा कि मैं जल्दी आऊँगी और मैं 1-2 दिन में उनसे मिलने उनकी नानी के घर चली गई। मैंने देखा उनका पाँव पूरी तरह से ठीक हो चुका था, मगर फिर भी उनके चेहरे पर मुझे उदासी दिख रही थी। चेहरे पर फीकी सी मुस्कान लिए वो मुझसे बात कर रही थी। संस्कार ने मुझे बताया कि वे मुझसे भी ज़्यादा बात नहीं करती और दिन भर रोया करती है। बस ये कहना था तो उनकी आंखों में और आंसू आ गए। लंबे समय से उन्होंने मेडिटेशन भी नहीं किया था। उन पर बहुत ज़ोर देने के बाद उन्होंने कहा कि मैं किसी पर बोझ नहीं बनना चाहती। उनकी इस मायूसी को देखकर मुझे समझते देर नहीं लगी कि वे निगेटिव होती जा रही हैं और धीरे धीरे डिप्रेशन की तरफ बढ़ती जा रही हैं। दिखाइए। अब तक तो मैं यही समझ रही थी कि वे हॉस्पिटल से आई हैं तो कुछ समय के लिए अपनी मम्मी के यहाँ रहना चाहती होंगी, मगर ऐसा नहीं था। उनकी ज़िंदगी जीने की इच्छा ख़त्म होती जा रही थी। मैंने उनको बहुत समझाया, मगर वो अब कुछ समझना ही नहीं चाह रही थी। बस बार बार निगेटिव बातें किए जा रही थी और उनकी मम्मी भी उन्हें देखकर रोने लगती। ऐसे समय पर मैंने बाबा को, उस परमात्मा को दिल से याद किया और उन्हें बोला, बाबा अपनी इस बच्ची को सही दिशा दिखाइए। बस उसके कुछ देर बाद ही मैडम ने हम सब के बीच में एक ऐसी बात रखी जो उन्होंने अब तक किसी को भी नहीं बताई थी। उन्होंने बताया कि उनके एक दूर के रिश्ते के भाई हैं। उनका एक दोस्त है जो कि दूसरे शहर में डॉक्टर है और जो एमडी की तैयारी कर रहे हैं। उनसे मिलने को कहा था। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होने के बाद मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कहाँ जाऊँ। अगर मैं ऐसे ही बीमार रही तो मेरे बेटे पर तो मैं बोझ बन जाऊँगी।
मैंने सोचा अपने भाई के डॉक्टर दोस्त से मिलकर अपनी बीमारी बताती हूँ और वे इस समय अपने गांव आए हुए थे, तो मैं उनसे राय लेने उनके गांव चली गई। मैं जब उनके गांव गई तो मैंने देखा कि कुछ मरीज़ों की भीड़ उनके घर लगी हुई थी। तो उन्होंने कहा कि आप थोड़ी देर बैठकर वेट कीजिए, मैं इन पेशेंट्स को देख लेता हूँ पहले। मैडम वहीं कुर्सी पर बैठ गई। जो डॉक्टर थे वे वहीं आंगन में पेशेंट्स देख रहे थे। मैडम उनकी तरफ देखे जा रही थी। उन्होंने नॉर्मल सा कुर्ता पैजामा पहना हुआ था, उस पर भी सिलवटें पड़ी हुई थी। मैडम ने सोचा, ये लग तो नहीं रहे डॉक्टर की तरह, इनको देखकर तो नहीं लगता कि ये एमडी की तैयारी कर रहे होंगे। पेशेंट्स जाने के बाद उन डॉक्टर ने मैडम से बात की, उनकी फ़ाइल को स्टडी करने लगे और फाइल देखते देखते उन्होंने मैडम से कहा, क्यों, मुझे देखकर यही सोच रहे हो ना आप कि क्या ये डॉक्टर हैं? ऐसे रहते हैं क्या डॉक्टर? जैसे ही डॉक्टर ने उनसे ऐसा कहा तो मैडम एकदम से चौंक गई। मेरे मन में जो चल रहा है वो इनको कैसे पता चला? डॉक्टर ने उन्हें बताया कि ये गांव है, तो गांव में उन्हीं के जैसे रहना पड़ता है, नहीं तो लोग समझते हैं डॉक्टर बन गया तो दिखावा कर रहे हैं। फाइल स्टडी करने के बाद उन्होंने कहा कि मैडम, आपको कोई भी बीमारी नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ आपकी सोच है। अगले ही पल मैडम ने अपने मन में सोचा, पर मुझे तो तकलीफ़ हो रही है ना, लोगों का क्या जाता है ऐसा बोलने में। जिसे तकलीफ़ होती है वही समझता है कि कितना दर्द होता है। उनकी ये बात भी डॉक्टर साहब समझ गए और उन्होंने कहा, अगर आपको ऐसा लगता है तो मैं आपको कुछ दवाइयाँ दे देता हूँ, मगर आपको सिर्फ़ और सिर्फ अपना सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बढ़ाने की ज़रूरत है। तो मैडम ने उनके सामने मेरी बात निकाली कि एक दीदी हैं ओम शांति से जुड़े हुए, वो भी ऐसा ही कहते हैं कि आपको कोई बीमारी नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ ये आपकी सोच की वजह से आज आप बीमार हो। तो उन डॉक्टर ने एक पल की देर ना लगाते हुए उनसे कहा, आपकी वो दीदी एकदम सही बोल रही हैं और अगर आप इस बीमारी से बाहर निकलना चाहती हो तो वो जैसा बोले वैसा करना और कभी उनका साथ मत छोड़ना। इस कहानी से हमें दो सीख मिलती है। पहली ये कि हमारे मन को रोज़ खुराक की ज़रूरत पड़ती है और अगर हम उसे ये खुराक नहीं देंगे तो हमारा मन कमज़ोर होता चला जाएगा, यानी हमारे मन की शक्ति घटती चली जाएगी और मन की शक्ति बढ़ेगी पॉजिटिव सोच से। इसलिए रोज़ मेडिटेशन करते रहना चाहिए और उन्हें तो पक्के से करना चाहिए जिनका सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत कम है। और दूसरी सीख ये कि जैसा हमारा संग होगा वैसा ही हम पर रंग चढ़ेगा। इसलिए कोशिश करें सत्संग करने की, यानी सत्य को साथी बनाने की। आपकी संगत भी आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ाने में हेल्प करती है। आपके अच्छे साथी, आपके सच्चे दोस्त हमेशा ही आपको सही राय देंगे। ओम शांति।